अंतरिक्ष हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमारे लिए अनंत संभावनाओं और रहस्यों से भरा हुआ है। जब भी हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें उन अनगिनत तारों के बीच छुपे हुए रहस्यों का आभास होता है। ये एक ऐसा अज्ञात और अनंत क्षेत्र है जहां अनगिनत संभावनाएं और आश्चर्य छुपे हुए हैं। हर तारा, हर ग्रह और हर गैलेक्सी अपने आप में एक नई कहानी कहता है। हम जितना अधिक जानते हैं उतना ही अधिक हमें यह एहसास होता है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं। लेकिन अगर ये आश्चर्य हमारी सोच से भी ज्यादा पास हों तो क्या हो अगर हमारे अपने सौर मंडल में ही ऐसे रहस्य छुपे हों जिनका हमें अभी तक पता नहीं चला है? क्या हो अगर हमारे अपने ग्रह के आसपास ही कुछ ऐसा हो जो हमारी समझ से परे हो? अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो मानव प्रतिभा और सहयोग का प्रतीक है, वो ऐसे रहस्य समेटे हुए हो जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल दें? यह स्टेशन, जो पृथ्वी की कक्षा में घूमता है, हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला है जहां वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। कई दशकों से स्पेस स्टेशन के आसपास अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर कुछ ऐसा है जिसे सरकारें हमसे छुपा रही हैं। क्या यह सच है? क्या वहां पर कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते? अजीबोगरीब दिखने वाली चीजें, अनजानी घटनाएं और सरकारी पर्दा डालने की फुसफुसाहटों ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है कि हमारे सिर के ऊपर असल में हो क्या रहा है। क्या ये यूएफओज हैं? क्या ये परग्रही जीव हैं? या फिर ये कुछ और ही है? क्या ये मुमकिन है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं? क्या हमारे अलावा भी कोई और है जो इस ब्रह्मांड में जीवन जी रहा है? क्या हम वास्तव में इस अनंत आकाश में अकेले हैं या फिर हमारे साथ कोई और भी है? क्या कोई परग्रही जीव हम पर नजर रखे हुए हैं और उनकी मौजूदगी आम लोगों से छुपाई जा रही है? क्या वे हमारे साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वे हमें केवल देख रहे हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़ें लिमिटलेस टीवी हिंदी पर, जैसे हम इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हम आपको उन कहानियों और तथ्यों से रूबरू कराएंगे जो अब तक छुपे हुए थे। जैसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, हम आपको उन वैज्ञानिकों से मिलवाएंगे जो इन रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं और उन तकनीकों को दिखाएंगे जिनसे वे काम कर रहे हैं। हम सबूतों को देखेंगे, गवाहों के बयान सुनेंगे और वो कठिन सवाल पूछेंगे जिनके जवाब मिलने जरूरी है। हम उन घटनाओं की जांच करेंगे जो अब तक रहस्य बनी हुई है और उन तथ्यों को उजागर करेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। हाल ही में पेंटागन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यानी यूएफओ के अस्तित्व को स्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये परग्रही जीवों के यान हैं या नहीं, लेकिन इस स्वीकृति ने वैज्ञानिक समुदाय और आम लोगों को हिलाकर रख दिया है। सैन्य पायलटों और अन्य विश्वसनीय गवाहों ने ऐसी वस्तुओं से मुठभेड़ का जिक्र किया है जिनकी तकनीक हमारी मौजूदा क्षमताओं से कहीं आगे है। इन वस्तुओं को भौतिकी के नियमों को तोड़ते हुए अविश्वसनीय गति से चलते और असंभव दिशाओं में मुड़ते हुए देखा गया है। बढ़ते सबूतों के बावजूद पेंटागन इन यूएपीज की असली प्रकृति के बारे में चुप्पी साधे हुए है। उनकी चुप्पी ने रहस्य को और गहरा कर दिया है, जिससे बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि वे जितना बता रहे हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। क्या यह संभव है कि इनमें से कुछ यूएपीज परग्रही मूल के हों? और अगर ऐसा है तो उनका इरादा क्या है? खोजी पत्रकार गैरेट ग्रेफ ने सालों तक सरकारी गोपनीयता की दुनिया में खासकर यूएफओ और अनजानी घटनाओं से जुड़े मामलों में गहराई से खोजबीन की है। उनकी खोजबीन ने उन्हें कई रहस्यमयी और छुपी हुई कहानियों के करीब ला दिया है, जिनमें से कई कहानियां आम जनता की नजरों से दूर हैं। गैरेट का मानना है कि सच्चाई को उजागर करना और लोगों को जागरूक करना उनका कर्तव्य है। गैरेट की रिसर्च ने सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किए गए छिपाव, झूठे प्रचार और सफेद झूठ के एक परेशान करने वाले पैटर्न का खुलासा किया है। उन्होंने पाया कि कई बार सरकारें अपने नागरिकों से महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने के लिए संगठित प्रयास करती हैं। यह छुपाव केवल यूएफओ और परग्रही गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य संवेदनशील मुद्दे भी शामिल हैं। गैरेट के अनुसार यूएफओ के बारे में सच्चाई जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक अजीब और जटिल है। उन्होंने कई गवाहों और विशेषज्ञों से बात की है जिन्होंने यूएफओ देखे हैं या उनके बारे में जानकारी दी है। इन गवाहियों और सबूतों ने गैरेट को यह विश्वास दिलाया है कि हमारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। उनका मानना है कि सरकार दशकों से परग्रही गतिविधियों के बारे में जानती है, लेकिन उसने इस जानकारी को जनता से छुपाने का फैसला किया है। गैरेट का दावा है कि कई गुप्त दस्तावेज और रिपोर्ट्स हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। उन्होंने इन दस्तावेजों को देखने और उनका विश्लेषण करने में कई साल बिताए हैं। ऐसा करने के उनके कारण अभी भी अस्पष्ट हैं, लेकिन गैरेट का अनुमान है कि यह लोगों में दहशत फैलने के डर, उन्नत तकनीक पर नियंत्रण की इच्छा या शायद इससे भी भयानक किसी कारण से हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारें इस जानकारी को इसलिए छुपाती हैं
ताकि वे उन्नत तकनीक का फायदा उठा सकें और अपने दुश्मनों पर बढ़त बना सकें। गैरेट के काम ने एक परेशान करने वाली सच्चाई पर प्रकाश डाला है। ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सच्चाई को जानबूझकर उन लोगों द्वारा छुपाया जा सकता है जो हमारे हितों की रक्षा करने का दावा करते हैं। यह विचार कि हमारे आसपास की वास्तविकता को हमसे छुपाया जा रहा है न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि और क्या-क्या छुपाया जा रहा है। गैरेट का मानना है कि सच्चाई को उजागर करना और लोगों को जागरूक करना ही इस समस्या का समाधान है। भाग 4, डेविड ग्रुश की गवाही, एलियन मुठभेड़ और छुपाई गई सच्चाई। ये एक ऐसा अध्याय है जो हमें उन रहस्यों की ओर ले जाता है जो अब तक पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। साल 2032 में डेविड ग्रुश, जो एक पूर्व खुफिया अधिकारी थे और जिनका सेवा रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है, ने जो गवाही दी उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनकी गवाही ने न केवल आम जनता को बल्कि वैज्ञानिक समुदाय और सरकारों को भी चौंका दिया। ग्रुश ने अपने बयान में सनसनीखेज आरोप लगाए और दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास एक गुप्त कार्यक्रम है जो दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ को बरामद करने और उनकी तकनीक की नकल करने के लिए समर्पित है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम दशकों से चल रहा है और इसमें कई उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं। ग्रुश की गवाही ने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। कई राजनेताओं ने इस मुद्दे पर खुली जांच की मांग की, जबकि कुछ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि इसे मीडिया में भी व्यापक कवरेज मिली। उन्होंने बरामद की गई एलियन तकनीक के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें अज्ञात उत्पत्ति के यान और यहां तक कि परग्रही जीवों के अवशेष भी शामिल थे। ग्रुश ने यह भी दावा किया कि इन तकनीकों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम बनाई गई है। हालांकि पेंटागन ने ग्रुश के दावों का खंडन किया, लेकिन उनकी गवाही उल्लेखनीय रूप से विश्वसनीय और विस्तृत थी, जिससे बहुत से लोग हैरान थे कि क्या वह सच कह रहे थे। कई विशेषज्ञों ने भी उनकी गवाही की जांच की और पाया कि उनके पास जो जानकारी थी वह बहुत ही सटीक और विस्तृत थी। अगर ग्रुश के आरोप सच हैं, तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा छिपाव होगा। यह न केवल हमारे इतिहास को बदल देगा, बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित करेगा। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। ऐसी खोज का प्रभाव बहुत ही गहरा होगा, जो विज्ञान, तकनीक और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देगा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं और हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा के लिए बदल सकता है। भाग 5, आकाश में एक छेद, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन संकट। साल 2021 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक भयानक घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। स्टेशन के बाहरी आवरण में एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण छेद पाया गया, जिससे बहुमूल्य ऑक्सीजन धीरे धीरे लीक होने लगी। हालांकि चालक दल क्षति की मरम्मत करने में सफल रहा, लेकिन छेद का कारण एक रहस्य बना रहा। आधिकारिक तौर पर छेद को एक छोटे से उल्कापिंड के टकराने का नतीजा बताया गया, जो अंतरिक्ष में एक आम घटना है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इस स्पष्टीकरण पर संदेह जताया है और छेद के असामान्य आकार और आकार की ओर इशारा किया है। क्या यह किसी और चीज की वजह से हो सकता है? शायद किसी गुप्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के मलबे का एक टुकड़ा, या फिर कुछ और भी अकथनीय। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यह घटना अंतरिक्ष अन्वेषण में निहित खतरों की एक कठोर याद दिलाती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल से परे हमारी गतिविधियों को लेकर कई अनुत्तरित प्रश्नों पर भी प्रकाश डालती है।